दोस्तों आपने ये फोटो पक्का देखी होगी, बहुत सोशल मीडिया पे वायरल थी। एक इंसान अपनी गर्लफ्रेंड का रूप धारण करके चला गया एग्ज़ाम देने, है ना। अरे भाई इमेजिन कि ये कितना ज़्यादा क्रेज़ है एग्ज़ाम्स क्रैक करने का, पर्टिकुलरली सरकारी एग्ज़ाम्स। तो ना जो सेंटर है, सरकार है, थोड़ी चिंतित रहती है कि वो भी देखती रहती है कि ना कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अनफेयर मीन्स या फिर नकल करने की कोशिश करते हैं एग्ज़ाम्स में। अब कौन से एग्ज़ाम हो सकते हैं? सरकार कह रही है कि सर आप जो नाम लीजिए उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में चीटिंग चल रही है। वो कह रहे हैं यूपीएससी में, एसएससी में, सीयूईटी, नीट का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो, सब तरफ चीटिंग चल रही है। और इसी के लिए सरकार एक बिल, एक कानून लेकर आ रही है। वो कानून में सज़ा का प्रावधान है और 1-1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है अगर आप या फिर जो कोई कोचिंग सेंटर या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से पाई गई जो अनफेयर मीन्स या फिर एग्ज़ाम्स को किसी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, जो अनफेयर मीन्स होंगे, जो कि सही तरीका नहीं है। जैसे आप मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम में रैंक लेकर आते हैं, अगर उसके बियॉन्ड अगर आपने कोई गलत तरीका यूज़ किया, कोई कान में हेडफोन लगा लिया, कुछ कर लिया, तो उस पर आप जो अगर दोषी पाए गए तो दिक्कत हो सकती है। तो ये ऐसा नहीं है कि पहले इसको लेके कोई कानून नहीं थे, बहुत सारे कानून एग्जिस्ट करते थे। वो जो जो एजेंसीज थी, वो एजेंसीज जैसे कोई अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, वो है ना, वो एग्जामिनेशन जो अथॉरिटी है, वो एग्जामिनेशन अथॉरिटी अभी भी इसको डिसाइड कर सकती है कि क्या करना है उस बच्चे के साथ। लेकिन अभी इसके बियॉन्ड भी कानून आ रहा है जिसमें अगर कोई पाया गया चीटिंग करता हुआ, अनफेयर मीन्स यूज करता हुआ, तो उसके साथ बुरा होगा। ठीक है, तो इसीलिए ना अब जो कानून में जो बात हो रही है कि एक हाई लेवल, एक नेशनल टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी जो पब्लिक एग्जाम्स में थोड़ा फूल प्रूफ आईटी सिस्टम को, सर्वेलांस की किस तरह से ठीक से बात चले। लेकिन अब यहाँ पे ना इसके बारे में और बात मैं चाहता हूँ करना, जो ये अनफेयर मीन्स की जो बात होती है, अनफेयर मीन्स पे आप देखोगे ना कि पेपर लीक होता क्यों है। अरे भाई मतलब दुनिया में इतने सारे, आपने भी 12वीं फेल मूवी भी देखी, उस मूवी में देखा कि बच्चे चीटिंग कर रहे थे, लेकिन आके वो दरोगा जी बताते हैं कि ऐसे मत करो, तो वहां पर एक बच्चा प्रभावित हो जाता है जिस पर पूरी मूवी बनी, है ना। और चीटिंग नहीं करनी, तो चीटिंग करने से बहुत, इसको वैसे अगर हम एथिक्स में देखते हैं, इसको हम स्लिपरी स्लोप कहते हैं। स्लिपरी स्लोप मतलब एक ऐसे आप एक स्लोप पर आ जाते हो जिस पे आप नीचे फिसलते ही चले जाओगे, नीचे फिसलते कि चलो कोई बात नहीं, एक अभी एग्जाम में चीटिंग की है, फिर एग्जाम के बाद आप अपनी जॉब में चीटिंग करना शुरू कर देते हैं, जॉब के बाद आप जीवन में चीटिंग, पार्टनर्स के साथ चीटिंग, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्लिपरी स्लोप। की स्लिपरी स्लोप ये एथिकल कंसर्न भी बन जाता है, समाज का इसमें पतन हो जाता है। लेकिन अब एजुकेशन सिस्टम, जब आप देखें, जब एजुकेशन सिस्टम फेल होता है तो बच्चे या पूरी जनरेशन फेल होनी शुरू हो जाती है जीवन में। ये इंपॉर्टेंट बात है। यूपीपीएससी के जो चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, ठीक है, वो जो कह रहे हैं पंकज कुमार जी, वो यही कह रहे हैं कि ना जो सरकारी एग्जाम को लेके जो क्रेज है लोगों को बहुत डेस्परेट बना देता है, एंड अकॉर्डिंगली लोग किसी भी तरह से, किसी भी हद तक जाकर एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। और उससे ना देखो क्या होता है, जो ना एग्जाम क्रैक कर रहा है और जो चीटिंग कर रहा है, वो चीटिंग करने वाला बाकी बच्चों को भी जिंदगी को खराब करता है कि एग्जाम रद्द हो जाते हैं और इतने सारे लोग दूर दूर से आए होते हैं और रात रात भर बाहर रहे होते हैं, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। तो उसके कारण लोगों की जो पैसा भी लगा होता है, जो कि जो पूरे इतने 2-2, 3-3, 5-5 साल की मेहनत, आप देखते हैं कि लोग की अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर तैयारी करते हैं, वो सब कुछ जो कि आप देखते हैं खराब हो जाता है और ताक पे रख दिया जाता है। इसीलिए ये बुरी चीज़ है। और ना ये ऑर्गेनाइज क्राइम के जैसे सरकार इसको देख रही है कि इट्स अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, अगेंस्ट अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, अगेंस्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसीलिए एग्जाम्पल्स लिए गए हैं कि कैसे गुजरात में कितनी बार एग्जाम जो कि ऐसा था कि चीटिंग के चलते, जो कि जूनियर क्लर्क लेवल पे, स्कूल टीचर के लेवल पे, वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, वो कह रहे हैं नए नए किस्से आते ही रहते हैं। एंड इनफैक्ट दोस्तों कि ना आप यहाँ पे देखो कि ना कि अगर ये बताया गया यहाँ पर ना, एक बात जो ये थोड़ी समझने वाली है कि बच्चों के जूते मोजे सब उतार के देखा गया कि अरे कोई चीटिंग का सामान तो नहीं है, और उसके बाद पुलिस पकड़ के ले गई, डिटेन भी किया गया, जो पकड़े गए जेल में डाला गया, जो टफ मेजर्स भी लिए गए, उसके बावजूद भी चीटिंग चलती है। इसका मतलब कि सिर्फ कड़े कानून बनाने से, कि बहुत ही अगर मैं खतरनाक और टफ कानून बना दूं, उससे नहीं होगा। टफ कानून की पालना भी करनी होगी,
सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता, कानून को पालन भी करना पड़ेगा कि सच में किसी को सजा हो, जो ऐसे चीटिंग करते पाया गया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पाई गई, कोई कोचिंग सेंटर पाया गया, उसमें सजा हो, उनके लाइसेंस रद्द हों, तो उसी के कारण ही, उसी से ही एक ऐसा एक माहौल बन सकता है कि ये करने की कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। अगर आपने गलत काम किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी, ये बात को थोड़ा ध्यान देना कि इसीलिए अकाउंटेबिलिटी भी इस्टेब्लिश करने की बात हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये फ्रॉड रिक्रूटमेंट एग्जाम में जो देखने को मिलते हैं, और सिर्फ कड़े कानून बनाने से नहीं होगा, कड़े कानून की पालना भी करनी होगी। इसीलिए आप ये देखते हैं विचित्र विचित्र घटनाएं देखने को मिलती है कि लोग देखो कैसे इम्पर्सनेट कर रहे हैं। तो ऐसे और भी मैं वीडियो चाहता हूं बनाना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जस्ट कीप टेलिंग मी कि कैसे लग रहा है, एंड विल कीप मेकिंग सच वीडियो जो कि बाकी बड़े बड़े एडिटोरियल्स एक्सेट्रा मिस कर देते हैं। एंड हम चाहते हैं कि ये आप तक पहुंचे, इसका एथिकल कंसर्न्स, इसके अकाउंटेबिलिटी के कंसर्न्स, सोशल इशू, कोई नया कानून, ताकि आपको एग्जाम्पल्स मिलें, अच्छा एग्जाम करके आओ। यही हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। एंड कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।